गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक विमीय क्रिस्टल जालक में क्या इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ना उसका, और वो क्या होता है v इज इक्वल टू 1/h कट डी अपॉन क्या डी के। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था प्रीवियस वीडियोस में निकाला था, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो ये फॉर्मूला आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला और मैंने डिस्कस करवाया था आपको, और वो जो फॉर्मूला था ना वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन अवशोषण की दर होती है, इलेक्ट्रॉन अवशोषण की जो दर होती है, देखना क्रिस्टल का जो संवेग हमने पढ़ा था ना वहाँ आपको मिलेगा वो, है ना। वो क्या फॉर्मूला था कि डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एफ इंटू वी के। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ इंटू वी इज इक्वल टू क्या डी अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हम प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, और ये वाली इक्वेशन भी हम प्रीवियस क्लासों में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक विमीय जालक यानी कि जब परमाणु कैसे व्यवस्थित होंगे, एक विमीय रूप से व्यवस्थित होंगे, है ना। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो प्रभावी द्रव्यमान होता है, इफेक्टिव मास होता है, उसके लिए हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करने वाला हूँ, और ये इक्वेशंस हमने प्रीवियस क्लास में निकाल ली थी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 2 आई है, इसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास एफ वी है इसको तो एफ वी ही लिखता हूँ, और डी ई अब क्या यहाँ से मैं डी के से तो क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और डी के से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, क्योंकि डी के से डी के कैंसिल हो जाएगा, वही क्या आएगा हमारे पास, डी ई अपॉन डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उससे मैं डी ई अपॉन डी के की वैल्यू निकालता हूँ, और वो क्या है वी अपॉन एच कट क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ इस इक्वेशन में। क्या बनेगी देखो, एफ इंटू वी डी ई अपॉन डी के की वैल्यू क्या होती है, वी इंटू एच कट और डी के अपॉन डी टी। ऐसा करने पर v से क्या कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा। हो गया, तो f की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास वो क्या आएगी, h कट डी के अपॉन डी टी, और इसको हम इक्वेशन नंबर कितनी देते हैं, थर्ड दे देते हैं। आ गई बात समझ में। f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, h कट डी के अपॉन डी टी। अब इसके बाद मैं समीकरण 1 का, ये जो इक्वेशन 1 है का t के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, अवकलन करता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो इसका अवकलन क्या होगा, dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/h कट कॉन्स्टेंट है तो इसे तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, फिर लिख देता हूँ d अपॉन डी टी यानी अवकलन t के सापेक्ष किसका, de अपॉन डी के का। लिख दिया हमने। अरे सिंपल, हम कौन सी चीज़ लगा रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिक्स लगा रहे हैं हम। इतना हो गया। फिर dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू
1/h कट, अब देखो E है, E का d/dt हो रहा है, फिर उसका भी d/dt हो रहा है। तो देखो d/dt और d/dk भी करना है, d/dt भी। अब कोई सा भी पहले कर लो, कोई सा भी बाद में कर लो, कर तो रहे हैं E का ही नाम। तो क्या करता हूँ मैं, d/dk तो बाद में लिखता हूँ, d/dt पहले ही लिख लेता हूँ। मतलब जो हमारे पास E है ना, उसका पहले t के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर लेता हूँ, अवकलन कर लेता हूँ, बाद में k के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो क्या बनेगा, dv/dt इज इक्वल टू 1/ क्या, h कट, और ये है d/dk, और इसमें हम किससे डिवाइड कर देते हैं, dk से, और dk/dt, dk से क्या कैंसिल हो जाएगा, dk, तो क्या बनेगा, de/dt बन जाएगा। ठीक है, तो वही dk से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब इतना जब हम कर देते हैं तो इक्वेशन थर्ड देखो, इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड से हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, dk/dt की क्या आएगी, dk/dt की वैल्यू f/h कट, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। dk/dt क्या है, half/h कट, तो क्या आएगा, dv/dt इज इक्वल टू 1/h कट, और देखो इसको इससे इसका तो अवकलन है ना, तो d को d से करेंगे तो क्या आएगा, d² e अपॉन, और dk इंटू dk स्क्वायर इंटू, और dk/dt को क्या लिख सकते हैं, f/ क्या, h कट। ठीक है, ऐसा करने पर dv/ जो dt आएगा ना, वो कितना आएगा हमारे पास, dv/dt कितना आएगा, 1/ क्या, h कट स्क्वायर d² e अपॉन dk स्क्वायर आएगा। बन गई ये इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन, ये dv/dt क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण। न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F/m की फॉर्म बननी चाहिए। तो अगर यहाँ त्वरण है तो हमें यहाँ पर कौन सी फॉर्म बनानी पड़ेगी, F/a की। तो देखो F भी है हमारे पास यहाँ पर, कहाँ, ऊपर है या नहीं है, F है ना, h कट स्क्वायर और d² e/dk स्क्वायर, और F है ये हमारे पास। तो त्वरण जो होता है ना, वो F/m होता है, यानी बल अपॉन द्रव्यमान होता है। तो उसकी फॉर्म बनाएंगे हम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो dv/dt तो हमारे पास त्वरण है ही, हमारे पास त्वरण ही तो है, चाहे a लिख लो चाहे ऐसे लिख लेते हैं हम। ठीक है, dv/dt क्या होता है, त्वरण ही होता है। और f ऊपर रख रहा हूँ मैं, बाकी कहाँ ले जाएं हम, डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो डिनोमिनेटर में तो h कट स्क्वायर तो पहले से ही है, और इसमें हम डिवाइड कर दें d² e अपॉन dk स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे dv/dt इज इक्वल टू f, तो ये d² e/dk स्क्वायर ऊपर जाएगा, d² e/dk स्क्वायर ऊपर गया, और h कट स्क्वायर नीचे है। तो dv/dt की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 4 दे देते हैं। बन जाएगी ना इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इतना हो गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास, है ना। अब जब इतना बन जाएगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से वही F इज इक्वल टू ma होता है,
तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होगा। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होगा, एम स्टार होगा। ये इक्वेशन कैसे लिख दी हमने, देखो F बराबर एम होगा तो A बराबर एफ अपॉन एम होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चेंज हो जाता है ना, उस स्थिति में उस पर बल लगता है, उसका त्वरण होता है। उस स्थिति में जो मास है ना, वो हमने कितना मान लिया, एम स्टार मान लिया। और इसको हम दे देते हैं कितनी, इक्वेशन नंबर 5। तो ये तो हमने डेरिवेशन से निकाली है, क्रिस्टल में निकाली है ये। और ये वास्तव में ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इक्वेशन 5 और 4 को कंपेयर करते हैं समीकरण 4 व 5 की क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, ये तो न्यूटन्स लॉ से लिखी है। और ये सारी चीज़ें जो बनाई है ये क्रिस्टल से बनाई है हमने। क्रिस्टल में जो कंडीशंस लगाई है ना, उससे बनाई है हमने। तो क्या आएगा देखो, यहाँ से ऊपर है ये dv अपॉन dt। तो m स्टार जो है ना, इलेक्ट्रॉन का जो प्रभावी द्रव्यमान है, वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, h कट स्क्वायर, और नीचे क्या है, d स्क्वायर e अपॉन d के स्क्वायर से। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है। ठीक है, अब इतना बन गया हमारे पास। आगे देखो, हम ये किस में देख रहे हैं, एक विमीय क्रिस्टल में देख रहे हैं। आगे देखते हैं, देखो एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये अपॉन क्या बन गया, डी के स्क्वायर बन गया ना। अब देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा था। और वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इज इक्वल टू होता है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। क्या होता है ऊर्जा का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। इसका हम अवकलन करते हैं। देखो एक बार करा विद रिस्पेक्ट टू k, किसके रिस्पेक्ट में, k के रिस्पेक्ट में। डी ई अपॉन डी के इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर इंटू 2k बटे 2m। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डी ई अपॉन डी के की जो वैल्यू आ गई ना, वो कितनी आ गई, एच कट अपॉन एम आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका एक बार और अवकलन करते हैं। तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर इज इक्वल टू के का के रिस्पेक्ट में 1। तो यह आएगा एच कट अपॉन क्या, एम आ जाएगा। एम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कौन सा द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 6। तो समीकरण किससे, 6 से क्या बनेगा ये फॉर्मूला, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। ये देखो एच कट क्या है, ये स्क्वायर है, ये क्या बनेगी, ये एच कट क्या है, स्क्वायर है। ई इज इक्वल टू होता है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर का 2k हो गया और 2m हो गया। एच कट स्क्वायर आएगा, है ना, स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। और k आ जाएगा और m आ जाएगा। और फिर एक बार और रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो k हट जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन m आएगा। तो डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एच कट स्क्वायर अपॉन m। तो एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर गया ऊपर, m जाएगा। तो m स्टार किसके बराबर आएगा, m के बराबर आएगा। तो इसमें क्या पता लगता है, अर्थात एक विमीय जालक क्रिस्टल में, एक विमीय जालक क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का
प्रभावी द्रव्यमान जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, इफेक्टिव मास निकल गया हमारे पास, किसका, प्रभावी द्रव्यमान निकल गया किसमें, एक विमीय क्रिस्टल में। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो क्या, सुनना ध्यान से। इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक उद्गम, यानी कि जो फिजिकल ओरिजिन होता है वो कैसे दर्शा सकते हैं। ऋणात्मक द्रव्यमान का भौतिक उद्गम। ठीक है, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव मास। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, है ना, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं। इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं। क्या ले लिया हमने, एक क्रिस्टल ले लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिस्टल। यहाँ पर हमने क्या रख रखा है, एक तार रख रखा है, जिसे हम बोलते हैं कौन सा तार, ग्रिड तार बोलते हैं। कौन सा तार बोलते हैं हम इसे, ग्रिड तार बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना, कि ये जो ग्रिड तार होता है इस पर हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य विभव कुछ भी रख सकते हैं, विभव रख सकते हैं। इस पर हम 0 वोल्ट भी रख सकते हैं, +5 वोल्ट भी रख सकते हैं, -5 वोल्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ग्रिड तार होता है ना, ठीक है, इस पर 0 विभव रखते हैं, हम शून्य विभव रखते हैं, और हम यहाँ से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित कराते हैं। ठीक है, किसको आपतित कराते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज को आपतित कराते हैं क्रिस्टल पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुंज में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये ब्रेग विवर्तन का पालन नहीं करे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है ना, वो इसमें से निकल जाता है। ठीक है, किसमें से निकल जाता है हमारे पास, इसमें से निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एम स्टार होता है ना, वो मैंने बताया था M-M1 होता है। ऐसी कंडीशन में जो ये क्रिस्टल होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि M नहीं मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज जाएगा, ऐसे बिल्कुल सीधा निकल जाता है क्रिस्टल पर आपतित होने पर। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास होगा क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होती है हमारे पास, कौन सी कंडीशन होती है, शून्य विभव, शून्य वाली कंडीशन होती है। ठीक है।